कहते हैं जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होना वाजिब है। पिछले कई दिनों से हम आपको मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हो रही हलचल या यूं कहें कि आरोप प्रत्यारोप की खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था कि कैसे प्रताप सरनाइक ने महापालिका के पर सत्ता पर बैठे हुए महापौर ज्योत्सना हसनाले उस पर इल्ज़ाम लगाए थे पानी के कनेक्शन को लेकर या BSUP योजना हो। उसका रिएक्शन देते हुए ज्योत्सना हसनाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना के प्रताप सरनाइक पर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। उसका रिएक्शन ये हुआ कि शिवसेना के उप शहर प्रमुख रामभुवन शर्मा ने इसी पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की परमिशन मांगी थी और उन्हें परमिशन नहीं दी। उन्होंने इसी आंगन में खड़े होकर ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ज्योत्सना हसनाले ने जितने भी आरोप प्रत्यारोप शिवसेना पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। उसके बाद नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए पेपर सहित सबूत के सहित शिवसेना के दोनों आमदार पर खुलकर भड़ास निकाली थी या यूं कहें कि खुलकर इल्ज़ाम लगाए थे, चाहे वो BSP योजना हो, पानी कनेक्शन हो या MMRD का सड़क का मामला हो या वगैरह 2-3 और मुद्दे लेकर। लेकिन आज जैसा हमने शुरुआत की थी कि एक्शन का रिएक्शन तो होना जरूरी है, उसी एक्शन का रिएक्शन लेकर शिवसेना के आमदार प्रताप सरनाइक प्रेस क्लब पहुंचे और पत्रकारों से उन्होंने नरेंद्र मेहता के हर इल्ज़ाम का या उनके हर आरोप का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। आइए दिखाते हैं इस प्रेस वार्ता में शिवसेना के आमदार प्रताप सरनाइक ने क्या क्या कहा। आइए दिखाते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। नहीं, खास करके हमारी महापौर बहना ज्योत्सनाताई हसनाले का अभिनंदन करने के लिए मैंने यहाँ पे पत्रकार परिषद बुलाई थी। मैंने उनको और कमिश्नर साहब को एक खत दे दिया है और वो खत में इतना ही कहा है कि हमारी विधायक गीताताई जैन, मैंने खुद और अन्य राजनीतिक नेताओं ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर के 500 स्क्वायर फुट के जो घर है उनको कर में माफ़ी दी जाए। जिस तरह से मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे ने निर्णय लिया, जिस तरह से ठाणे में एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, उसी तरह मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के हित के हिसाब से आपने जो 500 फुट का कर माफी का निर्णय लिया उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग आगे राजनीति करते हैं। तो ठाणे महानगर पालिका ने जो ठहराव किया राजकीय और प्रशासन के प्रमुख ने जैसे राज्य शासन को खत भेजा, उसी तरह से आप ये ठहराव कर लीजिए ताकि लोगों को दिलासा मिलेगा। और साथ में ये भी मैंने कहा कि मुंबई कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता बहुत सालों से है, ठाणे में भी 25 साल से शिवसेना की सत्ता है। तो टैक्स के साथ साथ अन्य जो महानगर पालिका का स्रोत है, जो इनकम है, वो इनकम हम लोगों ने बढ़ाया। उसी तरह से आपके नेता नरेंद्र मेहता और आप सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका भी इनकम बढ़ाया रहेगा। इसकी वजह से आने वाले जो विकास काम है उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वो हिसाब से मैंने उनको लेटर दिया और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद माना कि हमारे सब लोक प्रतिनिधियों की मांग उन्होंने पूरी कर ली है, मगर साथ ही में वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी हमारी मांग थी। साथ में BSUP योजना के बारे में माननीय महापौर जी ने पत्रकार परिषद ली थी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि BSUP की योजना में भ्रष्टाचार है। आज मैं वो जो बातें हैं उसके ऊपर मैं ठाम हूँ, मगर बिल्डिंग नंबर 6 जिसमें 294 लाभार्थी थे उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी की BSUP योजना में तो बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है, ये मैं आज भी कहता हूँ। मगर हमारी खत की वजह से या शासन का जो स्टे आया उसकी वजह से गरीबों का हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने 21 दिसंबर को माननीय नगर विकास मंत्री जी को एक खत दिया और ये 294 में भी मैंने कुछ लाभार्थी ऐसे बताए थे जो बोगस है, उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को पोजीशन देना चाहिए। खत लिखा, उन्होंने ताबड़तोड़ वो मेरे खत पे स्थगिति उठाने का आदेश दिया और स्थगिति उठ गई। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में जो BSUP योजना के ऊपर काम करने वाले 2 कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, उनका नाम है शिंगारे और
चल दे। तो वो अधिकारी ये करप्शन का समर्थन करते हैं, स्थानीय लोक प्रतिनिधियों को और उनका आर्थिक व्यवहार है, और उसकी वजह से जिनका झोपड़ा नहीं है उनको भी उसमें झोपड़ा है करके दिखाया, और उनको घर देने की बातें वो करते हैं। तो उसका तबादला होना चाहिए। बोला है कि आप लोगों ने जो महापौर को लेटर दिया घर टैक्स माफ करने के लिए, सरासर राजनीति है, जबकि आपकी सरकार है, आपके पालक मंत्री है, आपने मीरा भाईंदर में मतभेद किया है। सर, ये भेदभाव क्यों? नहीं, देखिए, मैंने ये लेटर आपको दे देता हूँ, उसकी कॉपी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। महापौर का हम लोगों ने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। अगर शहर के लोगों के लिए वो अच्छा निर्णय लेता है और अच्छे निर्णय महापौर अगर घोषित करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसे नहीं है कि राजनीति के लिए राजनीति करेंगे। उनको खाली इतना ही मैंने कहा कि जैसे ठाणे कॉरपोरेशन ने राजनीतिक ठहराव किया और उस ठहराव को प्रशासन ने राज्य शासन के पास अनुमति के लिए भेजा। फिर एक बार कहता हूँ, सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने ठाणे कॉरपोरेशन में ठहराव किया, उसको विरोधी पक्ष नेता ने अनुमोदन दिया और महापौर ने प्रशासन के पास ये भेज दिया है। तो उसी तरह से ठाणे महानगर पालिका ने जैसे प्रशासन को विश्वास में लेके ये ठहराव पारित किया, उसी तरह से मीरा भाईंदर के प्रशासन को विश्वास में लेके आप ठहराव पारित कीजिए। हमारी दोनों विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि राज्य शासन से, अगर प्रशासन मंजूर करेगा तो राज्य शासन से भी हम मंजूर करके लेके आएंगे।